नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर नवादा से है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने व्यवसायी पर गोली बरसाई है। बाल बाल बचे हैं व्यवसायी। बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी में कैद हुई है अपराधियों की ये करतूत। आपको बता दें कि दरबार चौक की यह घटना बताई जा रही है। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। मौके से 6 खोखा भी बरामद किया गया। हिजबुत दरबार के वंशज हैं व्यवसायी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि हथियारबंद अपराधियों ने हिस्वा के नामी इलेक्ट्रिक व्यवसायी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। इस पूरी घटना का देखिए सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जहां 2 अपाचे बाइक पर 6 की संख्या में अपराधी आते हैं। व्यवसायी से विवाद के बाद अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर देते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। इस गोलीबारी में हिस्वा राज दरबार के वंशज व्यवसायी नीरज प्रकाश लाल और उनके भाई नवीन कुमार बाल बाल बच गए हैं। सीधी तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के आने के बाद तमाम सवाल पुलिस प्रशासन पर भी अब खड़े होने लगे हैं। देखिए, अपराधियों का सारा करतूत दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि अभी अपराधियों के जो अपराधी हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक अपराधी के सिर पे हेलमेट है, बाकियों के सिर पे हेलमेट नहीं है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है। ये 6 अपराधी हैं। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क जांच के लिए अपने साथ ले गई है। तो ये सीधी तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अपराधियों का तांडव देखने को मिला। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अपराधियों में अब खत्म हो चुका है। पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। लगातार प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये 6 अपराधी खुलेआम इस तरीके से आते हैं और कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और फिर वहां से आराम से देखिए किस तरीके से ये 6 अपराधी भागते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बाइक से अपराधी किस तरीके से आते हैं उसकी जो तस्वीर है, आप इस वक्त सीधी तस्वीर देख पा रहे होंगे और बंदूक हाथ में लिए बिना पुलिस का खौफ वो सीधे आते हैं और कारोबारी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। गोदाम को बढ़ा करके इधर से आकर इसी बीच में देखे कि 2 मोटरसाइकिल से लड़का क्या कंपनी के अंदर से अपना ऑफिस से निकल करके गया। क्या बात है, तो हमको 2 स्विच चाहिए, 2 हेवल्स का 2 स्विच दीजिए। भैया कौन सा मॉडल चेतन है? तो कल कहना दीजिए ना कोई सैंपल के, जो बताओ जो लगेगा वही देंगे। तो चल वो बोला लड़का कि चलते। तुम तो कि 2 स्विच लेने के लिए 6 लड़का आएगा। थोड़ा सा हमको भी शक जैसा लगा। सब नया चेहरा है, हम ले नहीं दे पाएंगे भैया ऐसे जब तक ले। तो कल के चल 5 में। हाँ ठीक है बाबू, जा करके तो कहना उधर से खोल के दीजिए। हम लोग उधर से व्यापार का समाप्त हो गया भाई। कल अब आप लोग हमारे पास में। और ज्यादा जानकारी के साथ नवादा से संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? कहां कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, अभी तक तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसका मुख्य कारण क्या है, मगर जो बातें जो सामने जो सूत्रों से निकल कर आ रही है कि देखिए, चूंकि ये हिस्वा दरबार के ये वंशज है तो इनकी अच्छी खासी जमीन है, तो जमीन का भी विवाद हो सकता है और ये मौजूदा दौर में ये बिजनेसमैन भी है तो उसका भी ये कुछ मामला हो सकता है। मगर अभी पुख्ते तौर पे अभी यह मामला पूरी तरह से नहीं स्पष्ट हो पाया है या कि किस कारण को लेके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अभी तक ना तो किसी को अनिल, देखिए, पुलिस सीसीटीवी का हार्ड डिस्क लेकर के गई है जांच के लिए। क्या कोई सुराग पुलिस को मिले हैं? जी देखिए, जो पुलिस की जो तफ्तीश अभी आगे बढ़ी है उसमें अभी तक किसी भी को अभी तक हिरासत में ना लिया गया और ना ही गिरफ्तारी हुई, क्योंकि अभी उस सीसीटीवी से अभी स्पष्ट रूप से पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मगर पुलिस का यह दावा है कि अगले कुछ घंटों में जो है गिरफ्तारी संभव है और उसके बाद फिर इस पूरे मामले का राज उठ सके। अनिल, हिस्वा जैसे बड़े व्यावसायिक इलाके में रात में पेट्रोलिंग आखिर क्यों नहीं थी? पुलिस की तरफ से क्या कोई वजह सामने आई है? देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक जरूर हुई है, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण एक व्यवसायिक इलाका है और उस समय इस तरह की घटना को अंजाम देना तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पे भी सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ आसपास के जो व्यवसायी लोग हैं उन लोगों में भी काफी आक्रोश है कि इस तरह से घटना को अंजाम देना और वहां से आसानी से निकल जाना, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो गश्ती टीम जो है उस पर भी एक सवाल है। तो ऐसे में पुलिस के लोगों को जो एक आक्रोश जो है वो बना हुआ है और जैसे से इसमें इस कड़ी की जो तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश आगे चल रही है और जो मुख्य कारण जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस अनिल, क्या पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है गिरफ्तारी को लेकर के?
जी देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसी आधार पे वो अब अपना सूचना संकलन कर रही है और कई जो तकनीकी अनुसंधान होता है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द कुछ अपराधी जो है वो उनके गिरफ्त में होंगे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए अनिल, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबर अब मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मनियारी थाना क्षेत्र के माधवपुर में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। सभी अपराधी दहशत फैलाकर के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग कर रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए अब वायरल हुआ था। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार आरोपी अनुव्रत रवि उर्फ विक्कू कुमार के खिलाफ विभिन्न थानों में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक टीम छापेमारी की गई, जिसमें सबसे पहले अनुव्रत कुमार को उर्फ विक्कू को गिरफ्तार किया गया। इसने बताया कि इसमें और अन्य जो है 5-6 लड़के का अपने साथ नाम बताया और उसके विरुद्ध में फिर छापामारी की गई। तो उसमें एक लड़का है संतोष कुमार, जो सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उसके घर से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके घर से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी उजला रंग के बरामद किया गया। पटना में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश के कारण बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्याकांड के आरोपी मंटू कुमार ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी मंटू आर्म्स एक्ट मामले में भी फरार चल रहा था। पश्चिम पटना सिटी के एसपी भानु प्रताप सिंह मामले की जानकारी दी। अब इस पुलिस उसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 कांड संख्या 280/25 और 277/25 दर्ज की गई थी। इनमें जो वांछित अभियुक्त था मंटू, उसके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। और उल्लेखनीय है कि जो कांड संख्या 277/25 थी, उसमें एक व्यक्ति रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस केस में भी मंटू अपराधी अभियुक्त था। चलिए, राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच अब पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। पटना में लापरवाही के आरोप में एक साथ 5 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पटना पुलिस ने हुई इस कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बताएं आपको कि ऐसे थानेदार थे जिनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और ऐसे में लापरवाह पुलिसकर्मी और अधिकारियों की अब खैर नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरीके से जो थानेदार हैं वो दायित्व निर्वहन में विफल रहे, उनके खिलाफ पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है और एक साथ 5 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया है। सबसे पहली बात कर ले कंकड़बाग थाने की, तो वहाँ एक रेप विक्टिम पहुँची थी, लेकिन थानेदार ने उनका FIR दर्ज नहीं किया और उन्हें दानापुर थाना भेज दिया गया। इसको लेकर एसएसपी ने गंभीरता दिखाई और उन्हें थाना से हटाकर उन्हें लाइन क्लोज कर दिया। इसके बाद दूसरे थानों की भी बात कर लें तो उनकी जो लापरवाही है वो सामने आई। ऐसे में सुल्तानगंज के थानेदार, पीरबहोर थानेदार, चौक थानाध्यक्ष, बेउर थानेदार, इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक साथ 5 थानेदारों को लाइन क्लोज करना और एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार सज्जाद गद्दी को पीरबहोर का नया थानेदार बनाया गया है, जबकि पाटलिपुत्र थानेदार कुमार रोशन को सुल्तानगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। पत्रकार नगर के थानेदार अभय कुमार सिंह को कंकड़बाग थाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। विशिष्ट आसूचना इकाई के राजीव कुमार को बेउर का नया थानेदार बनाया गया है, जबकि खुसरूपुर थानेदार मंजीत कुमार ठाकुर को चौक थाने की कमान सौंपी गई है। फिलहाल पत्रकार नगर, बेउर और खुसरूपुर में किसी की तैनाती नहीं की गई है। इससे पहले गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर गांधी मैदान थानेदार पर भी गाज गिरी थी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 11 नए पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट पटना के लिए किया है और ये राज्य के विभिन्न जिलों से पटना लाए गए हैं। इसका मकसद पटना की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो नए इंस्पेक्टर आए हैं उनको जो थाने अभी बचे हुए हैं वहाँ की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी थानाध्यक्ष के रूप में। तो निश्चित तौर पर देखना होगा
ये जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैमरा पर्सन मनीजू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच जमशेदपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मांतरण के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 फ्लैट से 70 लोगों का हो रहा था धर्मांतरण। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां चाईबासा, सरायकेला, उड़ीसा और बंगाल से विशेष समुदाय के लोग जुटे थे। हिंदू संगठन के हंगामे के बाद पुलिस ने देर रात ये छापेमारी की। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है और बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे को भी लाया गया था। आपको बता दें कि गोलमुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हिंदू संगठन ने इसे लेकर के हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 2 फ्लैट में 70 लोगों का हो रहा था धर्मांतरण। चाईबासा, सरायकेला, उड़ीसा और बंगाल से विशेष समुदाय के लोग जुटे थे और ये लोग धर्मांतरण करा रहे थे। हिंदू संगठन ने इसे लेकर के हंगामा किया। उसके बाद पुलिस की छापेमारी हुई और पुलिस ने 7 लोगों को अब हिरासत में ले लिया है। बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों को लाया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये बड़ा खुलासा हुआ है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र में 2 फ्लैट को भाड़े में लिया गया था और इसी में धर्मांतरण का खेला किया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों के और हिंदू संगठन के लोगों द्वारा जब इस सूचना मिली तो उसके बाद उन्होंने हंगामा किया और देर रात हंगामे के बाद जो है पुलिस छापेमारी करती है। उसके बाद 2 फ्लैट में महज 80 से 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि उसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे भी थे जो कुल्हान के, चाईबासा, सरायकेला, तमाम झारखंड के जिलों से लाए गए थे और आज एक संडे का दिन है। आज उनको प्रार्थना के बाद उनका धर्मांतरण कराना था। हालांकि इसके बाद 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि आशीष, कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि अभी 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे मामले की जांच होगी कि आखिर फ्लैट कैसे भाड़ा में लिया गया था, कितने दिनों से यहाँ रहा जा रहा था। हालांकि जिस तरह स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन का साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 2-4 दिन से लोग जो है यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग जो है आदिवासी महिलाएं थी, आदिवासी युवा बच्चे थे, उनको लाया जा रहा था और फ्लैट में ही उन्हें रखा जाता था। वहीं पे खाना पीना सब उनको दिया जा रहा था। मगर देर रात जब पुलिस छापेमारी करती है तब ये पूरे मामले का उजागर होता है। हालांकि आज जो है सभी का धर्मांतरण करना था मगर पुलिस ने छापेमारी करके 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है और कहीं ना कहीं एक बड़े मामले का रैकेट का जो है वो खुलासा हो सकता है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों से जो है नाबालिग बच्चों को भी यहाँ लाया गया था और आज जो है प्रार्थना के बाद उनका क्या कोई जानकारी आशीष मिल पाई है कितने नाबालिग बच्चे होंगे? देखिए, अभी जिस तरह बातें सामने आ रही है लगभग 25 से 30 बच्चे हैं, 15 से 20 महिलाएं हैं और सभी का कहना है कि वो आदिवासी हैं, संथाल से आए हुए हैं। तो चाईबासा, सरायकेला और कई जिलों से लोग जो है यहाँ लाए गए थे और उनको लाकर सीधे फ्लैट में रखा जा रहा था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आज संडे का दिन था, आज उन्हें प्रार्थना के बाद उनका धर्मांतरण किया जाना था। हालांकि हिंदू संगठन के इस हंगामे के बाद पुलिस ने छापेमारी किया है और एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। आशीष, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आगरा धर्मांतरण केस का पाकिस्तान से कनेक्शन देखिए अब सामने आ गया है। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना था मकसद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाक के हैंडलरों से लड़कियों की बातचीत कराई जाती थी। लड़कियों को फंसाने के लिए ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल किया गया। पकड़ा गया है शातिर अब्दुल रहमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्राउड फंडिंग कराता था ये। बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान का कनेक्शन अब सामने आ चुका है। आगरा धर्मांतरण केस का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना इनका मकसद था। पाक के हैंडलरों से लड़कियों की बात कराई जाती थी और लड़कियों को फंसाने के लिए ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल किया जाता था। उसके जरिए लड़कियों को अपने झांसे में लेने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना इनका मकसद था।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर कोडरमा से है, जहां रांची पटना 4 लेन सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशी को बचाने के दौरान ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से संतुलन खो दिया। ऑटो सड़क किनारे खड़े कार से टकराने के बाद बीच सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में ऑटो सवार एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई, जबकि ऑटो सवार 10 लोग घायल हुए हैं। सबका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। उसकी जो तस्वीर भी है वो आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। नगर प्रशासन दुर्घटना के बाद मवेशियों को हटाया है, लेकिन कुछ दिन के बाद मवेशी फिर सड़क पर दिखने लगते हैं। हम इधर जा रहे थे बड़ी साइड में, तो 4 लाइन में एक कार खड़ा था, तो देना साइड से दूसरा गाड़ी आया, तो बचाने के चक्कर में इधर ठोकर मार दिया। और आपको मुंबई में हादसे को लेकर के खबर बता रहे हैं, जहां मुंबई में हादसा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। हाईवे पर टकराई है 15 से 20 गाड़ी, तो ढलान पर कंटेनर का ब्रेक फेल हुआ, कई गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए हैं। बड़ी खबर आपको मुंबई हादसे से जुड़ी बता रहे हैं, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर टकराई है 15 से 20 गाड़ी, ढलान पर कंटेनर का ब्रेक फेल हुआ, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि इस हादसे में अब तक कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आपको मुंबई हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए हैं। काफी भयावह ये हादसा हुआ है। 15 से 20 गाड़ी एक दूसरे में टकरा गई, ढलान पर कंटेनर का ब्रेक फेल हुआ, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही है। लगातार लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितना भयावह हादसा है ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियों की स्थिति काफी खराब, किस तरीके से एक दूसरे में गाड़ी टकराई है, और उसके बाद से फिलहाल वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा रही है। पुलिस वहां लोगों को निकालने में लगी हुई है, रेस्क्यू कर रही है। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं इसकी जानकारी अब तक पुख्ते तौर पर सामने नहीं आई। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताएं, जहां नीतीश कुमार का बड़ा फैसला सामने आया है। सफाई कर्मियों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा। सीएम ने विभाग को निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से दी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्निवास, सामाजिक उत्थान और शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। और यह आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों से संबंधित सुझाव और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला ट्रांसजेंडर भी होंगी, एक महिला होंगे और एक ट्रांसजेंडर होंगी। इसकी भी जानकारी दी है। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी जानकारी दी है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, कर्मचारियों के हित में ये फैसला लिया गया। उनके अधिकार की रक्षा पर सुझाव देगा ये आयोग। तो आयोग में कुल 5 लोग शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट के जरिए ये जानकारी साझा की है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। एक और फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है। आयोग गठन करने की बात सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नीतीश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ने सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा एवं उनकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस उपेक्षित समाज के लिए पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं।
जिन्होंने आयोग के गठन का प्रभावकारी निर्णय किया है। नीतीश सरकार ने बिहार के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। पत्रकार सम्मान पेंशन को 6,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के फैसले का राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तारीफ की, उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अलग अलग सेक्टर के लोगों और हर वर्ग का ख्याल रख रही है। महिलाओं के हित में कई काम हुए हैं। यही कारण है कि आज जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी है। लगातार बिहार की सरकार जनता के लिए, बाकी समाज के और सेक्टर के लिए अच्छा काम कर रही है। जो पेंशन आम लोगों के लिए था, सीनियर सिटीजन के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, उसको भी बढ़ाकर उन्होंने 400 से 1100 कर दिया। महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है नौकरियों में, उसमें नियम बना दिया गया कि राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं को उसमें नौकरी मिलेगी। तो एक से एक अच्छा काम बिहार की सरकार कर रही है। उसी क्रम में आप जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी सरकार ने डिसीजन लिया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने बिहार को रेल मंत्रालय की तरफ से दी जा रही सौगातों के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ये बताया कि मुंगेर वासियों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की एक और सौगात मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन अभी भागलपुर से कोलकाता तक जाती है, लेकिन उन्होंने ये आग्रह भी किया है कि स्टॉपेज को भागलपुर से बढ़ा करके जमालपुर तक भी किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है। भागलपुर से कलकत्ता तक एक वंदे भारत ट्रेन चलती है, उसमें समय का कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको जमालपुर तक एक्सटेंड कर देंगे। अब वो जमालपुर से कलकत्ता जाएगी। रेल मंत्री जी ने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, उसका आदेश शीघ्र जारी है। तो हम विशेष तौर पर रेल मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो जमालपुर से कलकत्ता के लिए एक नई ट्रेन। एनसीईआरटी उच्च कक्षाओं के सिलेबस में अब ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल जोड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि मॉड्यूल जल्द ही पूरा हो जाएगा और बाद में इसे छोटी कक्षाओं में भी लागू किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई थी। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर तय चर्चा से पहले एनसीईआरटी ने इस पर मॉड्यूल जारी करने की बात कही है और ये मॉड्यूल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही जारी होने की उम्मीद भी है। और रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने ओएमआर स्कैनिंग मशीन खरीदारी में घोटाले के आरोपी जेपीएससी के पहले अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 3 दोषी को करार दिया है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल को 2 साल जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को भी 2 साल जेल की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीबीआई ने साल 2004 में हुए 13.56 लाख के घोटाले को लेकर के 2013 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 34 गवाहों के साथ 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। दिलीप प्रसाद ने अध्यक्ष रहते कई नियुक्तियों में अपने पद का दुरुपयोग किया। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने सभी गड़बड़ियों में प्राथमिकी दर्ज की थी और राज्य गठन के बाद दिलीप प्रसाद जेपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपने लाभ के लिए मनपसंद कंपनी को ओएमआर स्कैनिंग मशीन का टेंडर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।